आतंकवाद पर अब नहीं कोई समझौता, सरकार की नई नीति में जीरो टॉलरेंस का ऐलान। ड्रोन, क्रिप्टो फंडिंग और बॉर्डर पर सरकार की सख्त नजर। युवाओं के कट्टरपंथ से लेकर अंतर्राष्ट्रीय सहयोग तक अब आतंक के खिलाफ देश की सबसे बड़ी रणनीति तैयार, जिसका नाम है प्रहार। आज के सेशन में हम इसी प्रहार के पूरे नाम, इसकी महत्व, इसके उद्देश्य के बारे में समझेंगे। साथ ही इसमें कौन से महत्वपूर्ण बिंदु शामिल किए गए हैं ये भी देखेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपके लिए एक महत्वपूर्ण सूचना है। अगर आप घर बैठे यूपीएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो दृष्टि आईएएस लेकर आया है एक बहुत ही शानदार कोर्स, जिसका नाम है स्टूडियो जीएस फाउंडेशन लाइव ऑनलाइन कोर्स। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि इसमें यूपीएससी के लिए जरूरी जनरल स्टडीज के सारे विषय, 2 साल की करंट अफेयर की क्लासेस का एक्सेस, दृष्टि की मैगजीन, प्रिंटेड बुकलेट्स और भी बहुत कुछ मिलने वाला है मात्र 24,999 रुपए में। और अगर आप ये फीस भी एक बार में नहीं दे पा रहे तो इस फीस को भी इंस्टॉलमेंट यानी ईएमआई में भरने की सुविधा है। इस कोर्स की सबसे खास बात है कि आपको हिंदी, इंग्लिश और हिंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगा। कहां से खरीद सकते हैं? डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वो लिंक आपको हिंदी, इंग्लिश और इंग्लिश तीनों मोड्स में मिलेगी। इंग्लिश मींस क्लास होगी हिंदी इंग्लिश में मिक्स में और नोट्स मिलेंगे इंग्लिश में। तो फिर देर किस बात की, या तो आप डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से डायरेक्ट इसे खरीद सकते हैं या डाउनलोड कर लीजिए दृष्टि लर्निंग ऐप। अगर आपको इस कोर्स में भी डिस्काउंट चाहिए तो कूपन कोड इस्तेमाल करें गीत कूपन कोड का इस्तेमाल करने से आपको यही कोर्स और कम कीमत में यानी डिस्काउंट में मिल जाएगा। जैसे ही आप दृष्टि लर्निंग ऐप में जाएंगे, वहां एक स्लाइड होगी कूपन कोड वाली, वहां ये कूपन कोड अप्लाई करेंगे तो आपको ये फीस और कम में मिलेगी, ये कोर्स और कम में मिलेगा। इसका सबसे बेस्ट फीचर है, मान लीजिए आपने इस कोर्स को खरीदा, फिर आपका मन हो कि आप दृष्टि के किसी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करना चाहते हैं। आप दृष्टि के किसी भी ऑफलाइन सेंटर में जाकर क्लास करेंगे, वहां की फीस में आपकी ये पूरी फीस एडजस्ट हो जाएगी। इसका मतलब आपको ये कोर्स मिल रहा है बिल्कुल फ्री। तो इस मौके का लाभ उठाइए, कॉल करें 8750187501 पर। हमारी टीम आपको इस कोर्स के बारे में डिटेल से सारी जानकारी दे देगी। ठीक है, तो घर बैठे प्रिपरेशन शुरू कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारी आज की खबर को। खबर संबंधित है, ध्यान रखिएगा, इसी आतंकवाद विरोधी जो सरकार ने एक रणनीति तैयार की है, प्रहार। तो सरकार ने आतंक के खिलाफ सख्त और शून्य सहनशीलता की नीति अपनाते हुए प्रहार को लॉन्च कर दिया है, जिसका लक्ष्य है आतंकवादी गतिविधियों को के पूरी तरह से इसे समाप्त करना, आतंकवादी गतिविधियों को पूरी तरह अपराध घोषित करना, आतंकियों, उनके फंड देने वाले जो ठिकाने हैं या उन्हें जहां से धन और हथियार मुहैया होता है, उन ठिकानों को ध्वस्त करना, उन्हें खत्म करना। आज के सेशन में हम इसी प्रहार के बारे में चर्चा करने वाले हैं। प्रहार, जिसे PRAHAAR के रूप में लिखा जा रहा है, इसका भी हम फुल फॉर्म भी जानेंगे। यह भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवाद विरोधी नीति और रणनीति है। इसे केंद्रीय गृह मंत्रालय ने फरवरी 2026 को जारी कर दिया। यह पूर्ण आकार की नीति है जो आतंकवाद से निपटने के लिए देश की सुरक्षा, उसके ढांचे को और मजबूत करेगी। ध्यान रखिएगा, पूर्ण रणनीति का मतलब कि शुरू से लेकर अंत तक आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाए, इसके लिए से शुरू किया जा रहा है। यह दृष्टिकोण और रणनीति दोनों का कॉम्बिनेशन है, जिसमें सिर्फ कानून नहीं बल्कि पूरी सरकारी मशीनरी जैसे खुफिया, पुलिस, तकनीक, समुदाय और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। आतंकवादी अब क्रिप्टो वॉलेट का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके इस्तेमाल को कम किया जा रहा है, यानी आतंकवाद में जो नई नई तकनीकों का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसमें उन तकनीकियों से के माध्यम से भी आतंकवाद को कैसे खत्म किया जाएगा ये भी शामिल है। अगर हम बात करें CBRNED की, तो ये भी नोट कर लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यह केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर, एक्सप्लोजिव और डिजिटल सामग्री तक पहुंच को रोकने में एक बड़ी चुनौती है। ये ध्यान रखिएगा। ड्रोन और रोबोटिक्स का भी अब लगातार दुरुपयोग हो रहा है आतंकवादी गतिविधियों के लिए। तो इस पूरी रणनीति में प्रहार में इन सब के कॉम्बिनेशन को शामिल किया गया है। प्रहार, प्रहार का मतलब, अब प्रहार के हमें फुल फॉर्म को भी जानना होगा, ये हम समझते हैं। प्रहार, P यानी प्रिवेंशन, R मतलब रिस्पॉन्स, A मतलब एग्रीगेटिंग, H ह्यूमन राइट्स, A अटेन्यूएशन, ध्यान रखिएगा हर एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। A अलाइनमेंट, R रिकवरी, कैसे ये काम करेगा ये है आपके सामने सारी चीजें। प्रहार एक एक्रोनिम है और हर अक्षर का अपना एक मतलब है।
प्रिवेंशन की बात करें यानी हमले को रोकना, पहले से उसके लिए तैयारी करना, हमले को रोकना प्रिवेंशन में शामिल है। फिर है रिस्पॉन्स, घटना पर तुरंत और प्रमाण अनुपात उत्तर देना, ये है रिस्पॉन्स। फिर है एग्रीगेटिंग, सभी सरकारी एजेंसियों का सामंजस्य इसमें स्थापित किया गया है। फिर है ह्यूमन राइट्स, मानव अधिकारों और कानून का पालन करना है। ए मतलब एटेन्यूएटिंग, आतंकवाद को पनपने वाले जो कारण है उन कारणों को कम किया जाएगा। इसके अलावा है अलाइनिंग यानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग इसमें शामिल है। और रिकवरी यानी हमले के बाद पुनर्प्राप्ति और समाज बल को एक साथ लाकर आतंकवादी विरोधी जो गतिविधियां उन्हें कम करना, इसके भीतर ये सारी चीजें शामिल की गई हैं। अगर हम इस नीति के बिंदुओं की बात करें तो पहले यह चेतावनी देगा, यानी जो खुफिया आधारित निगरानी है वो इसके बारे में पूरी जानकारी इकट्ठा करेगा और पहले से हमें चेतावनी देगा कि हमें इन गतिविधियों से कैसे निपटना है। फिर प्रमाण अनुपात प्रतिक्रिया, स्थितियों के अनुसार कैसे हमें संतुलित करना है सारी चीजों को, इसी में प्रमाण अनुपात प्रतिक्रिया शामिल है। ड्रोन के दुरुपयोग, साइबर हमलों, डार्क वेब और क्रिप्टो का इस्तेमाल कैसे नए खतरों पर, जैसे ये जो नया है ना प्रहार रणनीति, इन सब खतरों से कैसे निपटा जाएगा, ये भी चीजें शामिल है। इसके महत्व की बात करें तो यह नीति पहले से उपलब्ध अलग अलग उपायों को एक एकीकृत रणनीति में बदलेगी और इसी एकीकृत रणनीति के माध्यम से हम आतंकवादी गतिविधियों से निपट पाएंगे। अब आतंकवाद से निपटने के लिए सिर्फ जवाब नहीं, रोकथाम भी जरूरी है, तकनीक भी जरूरी है, समाज प्रशिक्षण भी जरूरी है और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि कानून का एक साथ आना भी जरूरी है, जो इस रणनीति में शामिल किया गया है। यानी हम प्रहार की बात करें तो इसका मतलब है कि हमले को रोकने, तुरंत जवाब देने, आतंकवाद को जड़ से उखाड़ने, पोस्ट हमले स्थिति में बहाली, ये सब एक समग्र नीति के रूप में इसके भीतर शामिल किया गया है। प्रहार के अंतर्गत ही अगर हम इस नीति के महत्व की बात करें, इसका मुख्य मकसद है आतंकवाद को हर स्तर पर खत्म करना, फंडिंग और टेक्नोलॉजी के दुरुपयोग पर रोक लगाना, युवाओं को कट्टरपंथ से बचाना, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर कार्रवाई करना, पहले से मौजूद अलग अलग उपायों को एक एकीकृत रणनीति में बदलना, आतंकवाद से निपटने के लिए सिर्फ जवाब नहीं, रोकथाम, तकनीक, समाज प्रशिक्षण और कानून सब एक साथ मिलकर आकर काम करें, इस पर बहुत विशेष ध्यान इस रणनीति में दिया गया है। देश के बदलते आतंकवादी तरीकों जैसे तकनीक, नेटवर्क, साइबर, इन सबको मजबूत सुरक्षा मिलेगी अब इस रणनीति के तहत। हम कह सकते हैं कि प्रहार भारत की पहली राष्ट्रीय आतंकवादी विरोधी गतिविधि है जो आतंकवाद को रोकने, उसके घटित होने पर तत्काल कार्रवाई करेगी, आनुपातिक प्रतिक्रिया देगी, नई तकनीक खतरों से निपटने के लिए समन्वित कई खुफिया एजेंसियों के रूप में काम करेगी। तो इसमें सब लोग एक साथ मिलकर काम कर रहे हैं, यानी एक समन्वित, खुफिया आधारित और मानवाधिकार सहित दृष्टिकोण इसके भीतर अपनाया गया है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप दृष्टि के किसी भी ऑनलाइन कोर्स को खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए बेस्ट मौका है, क्योंकि दृष्टि आईएएस लेकर आ रही है होली सेल, ध्यान रखिएगा, जिसमें सभी ऑनलाइन पेन ड्राइव कोर्सेज पर 50% तक की छूट है और यह सेल 25 से 28 फरवरी तक ही रहेगी। तो ध्यान रखें, अगर इससे जुड़ी आपको कोई भी जानकारी चाहिए 8750187501 पर कॉल करके इसका लाभ उठाइए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हमारे आज के प्रश्न को। प्रश्न है, भारत की नई आतंकवाद रोधी नीति किस मंत्रालय द्वारा जारी की गई है? ऑप्शन ए रक्षा मंत्रालय, ऑप्शन बी गृह मंत्रालय, ऑप्शन सी विदेश मंत्रालय, ऑप्शन डी कानून मंत्रालय। इस प्रश्न का सही जवाब कमेंट सेक्शन में देना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, शुक्रिया। अब एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।